Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is considered important in the development of seed habit. तो यहाँ पे हमें कुछ प्रोसेस दे रखी है, कुछ इम्पोर्टेंट प्रोसेस दे रखी है जिसमें हमें बताना है कि कौन सी इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट के लिए. फर्स्ट है डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, बी है हेटेरोस्पोरी, सी है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और डी है फ्री लिविंग गेमेटोफाइट. तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट. सीड हैबिट. अब अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, इसमें एल्गी की बात करते हैं, इसमें ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं जहाँ पे सीड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. अब ये इवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुई? ये टेरिडोफाइट्स से हुई. इवोल्यूशन जो स्टार्ट हुई हमारी, ये टेरिडोफाइट्स में हुई. अब टेरिडोफाइट्स में भी ऐसा क्या प्रिकर्सर था जहाँ पे ये सीड हैबिट हुई? तो वहां पे टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करते हैं, टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स जो है ये वास्कुलर प्लांट्स है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो कि जिसमें वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट था. वास्कुलर प्लांट्स भी हम इनको कहते हैं. क्यों? क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होता है जो कि क्या है? जाइलम है एंड फ्लोएम है. इनको हम वास्कुलर टिश्यूज कहते हैं, ये प्रेजेंट होता है. अब ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये आपका क्या करते हैं? दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. जब दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं हेटेरोस्पोरी कहते हैं. अब इस हेटेरोस्पोरी में क्या है? टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स. वन इज इसमें माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर्स बनते हैं. अब ये माइक्रोस्पोर्स जो है ये मेल गैमेटोफाइट बनाता है. मेल गैमेटोफाइट बनाता है और मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं. और मेगास्पोर्स, एक लार्ज साइज का होता है, एक स्मॉल साइज का होता है. तो ये आपका मेगास्पोर्स है. अब मेगास्पोर्स है तो लार्ज साइज के होंगे और ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है. फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है. अब जब ये फीमेल, अब ये क्या करता है? ये फीमेल गैमेटोफाइट जो है ये आपका क्या करते हैं? जो पेरेंट स्पोरोफाइट है उसी के साथ रहते हैं, रिटेन रहते हैं वहां पे एक वेरिएबल टाइम पीरियड के साथ. और ये दोनों क्या करते हैं? ये लीड करते हैं, लीडिंग टू, जब इनका फर्टिलाइजेशन होती है, न्यू एम्ब्रियो बनाता है ये, तो ये लीड करता है लीडिंग टू evolution of seeds. evolution of seed plant. अब सीड प्लांट्स कौन से हैं? टेरिडोफाइट्स के बाद हमारे पास आता है लाइक जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या सीड्स होते हैं, लेकिन नेक्ड सीड्स होते हैं, लेकिन सीड्स तो होते हैं ना. तो ये इवोल्यूशन हुआ तो जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स में अगर फर्दर उसमें करते हैं फ्लावरिंग प्लांट आ जाता है ये. और इसमें तो आपका सारा क्या है? प्रॉपर सीड्स होता है. सीड्स जो है ओव्यूल से सीड बनता है और वो ओवरी के साथ कवर होता है तो फ्रूट्स भी बनता है. लेकिन सीड जो है, जो प्रिकर्सर था वो टेरिडोफाइट्स था और उसके लिए जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है वो हेटेरोस्पोरी है. तो हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जो इस सीड हैबिट के साथ ये कनेक्ट करता है. ये हमारा करेक्ट जो है आंसर है यहाँ पे. और अगर हम बाकी ऑप्शंस की भी बात करते हैं तो बाकी ऑप्शन, ये तो आपका करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ये भी क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है प्लांट्स के लिए. लेकिन आपकी क्या करते हैं? ये बाकी जो ऑप्शन है ये आपका, ये क्या करती हैं? ये लाइफ साइकिल है प्लांट्स के लिए. अदर उसमें ये डिपेंडेंट स्पोरोफाइट की अगर बात करते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करते हैं, फ्री लिविंग गेमेटोफाइट की बात करते हैं, तो ये सारी जो ऑप्शन है ये सारी क्या है? ये लाइफ साइकिल है. ये लाइफ साइकिल है. लाइफ साइकिल ऑफ वेरियस प्लांट्स. वेरियस प्लांट्स. डिपेंडेंट स्पोरोफाइट हो चाहे वो हैप्लॉन्टिक है जो कि आपका डिप्लॉयड, इसमें हैप्लॉयड नंबर्स होते हैं इसमें, या फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है जहाँ पे जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है. ये सारे के सारे किस में आते हैं? लाइफ साइकिल में आते हैं वेरियस प्लांट्स के. बट ये नॉट रिलेटेड टू नॉट
रिलेटेड टू सीड हैबिट। सीड हैबिट से ये रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो आपकी रॉन्ग हो जाती है। तो ये आपकी ये जो सिर्फ आपका जो करेक्ट वो हेटेरोस्पोरी है, बाकी ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएंगी इन टर्म्स ऑफ सीड हैबिट्स के। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।